तो जब आप मणिपुर गई, क्या देखा वहाँ पे? बहुत ज़्यादा बुरा हाल है मणिपुर में। मणिपुर इस वक्त जल रहा है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, विमेन आर वेरी पावरफुल। एक अकेली महिला ठान ले तो ये कायनात हिला सकती है, तो हम तो फिर भी महिला आए। रेखा शर्मा की जगह आप होती हैं NCW में, तो आप क्या करती? और मणिपुर में आपका फिर क्या रिएक्शन होता? तो वहाँ जब आप मणिपुर गई तो उसके बाद कुछ एक्शन लिया वहाँ के प्रशासन ने, या कुछ उनको मदद मिली उन महिलाओं को? अगर मणिपुर में कोई भी एक्शन हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। वो मेरे को गले लगा के रो रहे थे, मैं उनसे सॉरी कह रही थी और वो मुझसे थैंक यू कह रहे थे। तो आपको वहाँ जाने के बाद कुछ और भी वहाँ मामले पता चले? इस तरीके के वहाँ पे बहुत केसेस हैं। देखिए, मुख्यमंत्री को स्वाति मालीवाल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मणिपुर। ये बात और है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। कि ऐसा क्यों है कि महिलाएं इजी टारगेट हैं? कुछ भी हो, हिंसा हो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो, महिलाओं पर ही गालियाँ बनी हुई हैं, तो उनको गालियाँ देना, उन पर रेप करना बहुत इजी टारगेट है महिलाएं। तो इसकी एक बड़ी वजह आपको क्या लगती है? जिन्हें लगता है कि ये खुदा हैं, मुझे लगता है कि उनसे सवाल पूछने वाली महिलाएं संसद में एक बार पहुंच जाएं। स्वाति मालीवाल DCW की चेयरपर्सन है और आज हम इनसे महिलाओं के तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो ये दिल्ली में उठाती हैं और देश भर में। अभी हाल ही में मणिपुर में भी ये गई थी, वहाँ पर भी इन्होंने विजिट किया था। वहाँ की एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया था, परेड कराया गया था। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वाति जी मूक नायक पर। थैंक यू सो मच मीना जी। तो जब आप मणिपुर गई तो पहला रिएक्शन क्या था? आपने क्या महसूस किया, क्या देखा वहाँ पे? थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है मणिपुर में। मणिपुर इस वक्त जल रहा है। हालत बहुत ख़राब है। हालत इतनी नाजुक है कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ उसके 5 मिनट बाद कोई अटैक ना हो जाए, कोई फायरिंग ना हो जाए, कोई बहुत बुरी वायलेंस ना इरप्ट हो जाए, आप नहीं कह सकते। मैं वहाँ पहुँची। मैं वहाँ इसलिए पहुँची क्योंकि उन 2 लड़कियों को नेकेड सड़क पे घुमाया गया। उसके बाद एक लड़की के साथ गैंग रेप करा गया। वो विजुअल मैं अपनी आँखों से हटा नहीं पाई। मुझे उसको देख के बहुत डर लगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये हमारे ही देश का हाल है। हमारे देश में और इतने महान देश में 2 लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है और प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाते, यूनियन होम मिनिस्टर वहाँ नहीं जाते, यूनियन WCD मिनिस्टर वहाँ नहीं जाती। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को 30 दिन पहले एक कंप्लेंट मिलती है जिसमें बताया जाता है कि ये हुआ है, वो कोई एक्शन नहीं लेती। और उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हो जाती है तो कहती है कि हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहे हैं, और उसके बाद भी वो DGP को समन नहीं करती, एक्शन नहीं कराती, कोई कॉम्पेंसेशन लड़कियों तक नहीं पहुंचता। तो ये सब देखकर मन बहुत दुखी हुआ। एंड आई फेल्ट दैट आई नो दैट माई मैंडेट इज़ ओनली दिल्ली। मुझे पता है, मेरे को पता है कि मैं एक ज्यूरिसडिक्शन में बंधी हुई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले महिला आयोग की अध्यक्ष होने से पहले मैं एक इंसान हूँ, एक महिला हूँ और एक एक्टिविस्ट हूँ। तो मैंने ये महसूस किया कि जब कोई नहीं जा रहा तो मैं तो ज़रूर जाऊँगी। मैं वहाँ पहुँची, मैंने सरकार से बहुत मदद मांगी क्योंकि फायरिंग हो रही थी चारों ओर। मैं चाहती थी कि मेरे साथ टीम भी थी, मैं चाहती थी कि वो मदद करें, मेरे को सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स तक पहुंचाएं। मैं कभी मणिपुर नहीं गई, मेरे को कुछ नहीं पता मणिपुर के बारे में। मैंने उन्हें बहुत मिन्नतें करी लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। तो मैंने भी फिर ठान ली कि अगर ये अपने आप को बहुत बड़ी चट्टान मानते हैं तो एक लड़की इनको दिखाएगी कि जो ये नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊँगी। और मैं वहाँ पहुँची और मैं हैरान रह गई कि जब मैं उनसे मिली, उन दोनों लड़कियों के हस्बैंड और मदर से मिली, मैं इतनी हैरान रह गई क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल गले से लगा लिया। उनका रो रो के बुरा हाल था और उन्होंने बताया कि अभी तक मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे, कोई मंत्री नहीं पहुँचा और कोई सरकारी ऑफिसर नहीं पहुँचा, कोई कॉम्पनसेशन नहीं पहुँचा था। तो मेरा बस ये सवाल है कि एक लड़की दिल्ली से अकेले अपने रिसोर्सेज पे मणिपुर आती है और चूरा चांदपुर जाकर, जहाँ पे फायरिंग चल रही है, गोलाबारी चल रही है, वहाँ अकेले बिना सिक्योरिटी के उन लड़कियों से जाके मिल लेती है। तो मुख्यमंत्री के पास तो बुलेट प्रूफ जैकेट है, उसके पास तो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उनके पास तो पूरा एक महकमा है सरकारी, वो नहीं मिल सकते। घर के अंदर क्यों ये मुख्यमंत्री बंद है? उसके बाद वापस आके हमने सरकार को रिपोर्ट भी सबमिट करी है और मैं बिल्कुल चाहती हूँ तुरंत प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगना चाहिए। और ये जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। ही इज़ अ हाईली इनकॉम्पिटेंट मैन एंड अ ब्लेटेंट लायर। ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट।
तो आप वहाँ स्वतः गई थी या डीसीडब्ल्यू की तरफ से गई थी? जी, मैं स्वतः गई थी। अच्छा, जब आपने वहाँ देखा सब कुछ, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि एनसीडब्ल्यू की जो है रेखा शर्मा चेयरपर्सन हैं, वो वहाँ नहीं पहुँच पा रही है या वो कुछ नहीं बोल पा रही है, अगर उनकी जगह आप वहाँ होती, रेखा शर्मा की जगह आप होती एनसीडब्ल्यू में, तो आप क्या करती और मणिपुर में आपका फिर क्या रिएक्शन होता? जी, महिला आयोग बहुत शक्तिशाली बॉडी है। ये इस तरीके की कुछ औरतें हैं जो अलग अलग कमीशन में बैठी हुई हैं, जो उनको ये लगता है कि महिला आयोग की तो कोई पावर नहीं है। ये खुद ये मानती हैं, क्योंकि ये खुद इतनी ज़्यादा डिसएम्पावर्ड हैं। अगर मैं महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन होती तो मैंने सबसे पहले डीजीपी को सम्मन करना था और डीजीपी से मैं सवाल पूछती कि कितनी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हुए हैं और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी। वो कौन से पुलिस वाले थे जिन्होंने लड़कियों को भीड़ को सौंपा, उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। कितने सारे पुलिस केसेस पुलिस वालों के खिलाफ इन 3 महीने में कंप्लेंट्स आई हैं, उनमें से कितनों पे एफआईआर हुई और कितनों पे एक्शन हुआ। मैं ये सब सवाल डीजीपी से पूछती और मैं पूछती कि ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पे 4000 वेपन लूट लिए गए। मणिपुर पुलिस का क्या रोल रहा और अभी तक वो वापस रिकवर क्यों नहीं हुए। मैं उनसे ये पूछती कि क्यों इतनी वायलेंस हुई। 3 या 4 मई को वो सो रहे थे क्या बैठकर? क्या उन्होंने एक्शन लिया? हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे, पूरे स्टेट को जलने देंगे, महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होने देंगे। एक लड़की, 2 लड़कियां हैं 21 और 24 साल की, बताया जा रहा है कि इम्फाल में उनके साथ गैंगरेप करा गया और मर्डर कर दिया गया। एफआईआर हो गई है लेकिन एफआईआर में ठीक सेक्शंस नहीं लगे, अरेस्ट अभी तक कोई नहीं हुआ। तो मैं डीजीपी से सवाल पूछती, ये नहीं कि वहाँ जाके बस मुख्यमंत्री से मिलकर और मैं एक फ़ोटो ऑप करके वापस आ जाती। इफ़ the Delhi Commission for Women had a mandate in Manipur, I would have told them and I would have shown them what and what kind of powers and how powerful a women commission can be. So it's a matter of great shame. आप powers हैं आपके पास, आप समन्स इशू कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप अरेस्ट वारंट्स तक इशू कर सकते हैं ऑफिसर्स के खिलाफ, लेकिन ज़रूरी ये है कि हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी शक्तियों से पंगा ले रहे हैं। मुझे ये बताइए, इस देश में राम रहीम को हर दूसरे दिन पैरोल मिल जाती है। रेपिस्ट है, मर्डरर है, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कोर्ट में साबित हुआ है, फिर भी हर दूसरे दिन पैरोल मिल जाती है। तो ये एनसीडब्ल्यू जिसका जुरिस्डिक्शन बनता है हरियाणा, ये कुछ बोलते नहीं, ये कुछ एक्शन नहीं लेते। क्या इनको ये नोटिसेस नहीं इशू करने चाहिए? क्या इन्हें नहीं पता करना चाहिए कि किस बेसिस पे पैरोल मिल गई? बार बार कैसे पैरोल मिल जाती है? पैरोल पे बाहर आता है, प्रवचन देने लग जाता है और उस प्रवचन में हरियाणा के सारे मंत्री जाके नतमस्तक हो जाते हैं। तो एनसीडब्ल्यू क्या सो रहा है? मुझे ये बताइए, बिल्किस बानो 19 साल की थी, उसके साथ गैंगरेप करा गया, शी वॉज 5 months प्रेग्नेंट, उसके बच्चे की 3 साल के बच्चे की उसके सामने मौत हो गई, 6 और परिवार वाले मार दिए गए और इंडियन इंडिपेंडेंस डे पे उन लोगों को छोड़ दिया जाता है और उनको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं और एनसीडब्ल्यू सोता रहता है। सो दिल्ली महिला आयोग बहुत बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ बोलता भी है और जो जो दिल्ली में एक्शन हो सकता है वो हम सब ले रहे हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जिनके पास पावर्स हैं ऑफ एक्टिंग अक्रॉस द कंट्री, वो अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और वो ये अपने एक्शन से लोगों को ये मैसेज देते हैं दैट women आर पावरलेस। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, women आर वेरी पावरफुल। एक अकेली महिला ठान ले तो ये कायनात हिला सकती है, तो हम तो फिर भी महिला आयोग हैं। तो वहाँ जब आप मणिपुर गई तो उसके बाद कुछ एक्शन लिया वहाँ के प्रशासन ने, या कुछ उनको मदद मिली उन महिलाओं को जो इसमें विक्टिम हो? जी बिल्कुल, हम लोग अभी भी विक्टिम्स के टच में हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन तक मैक्सिमम मदद भी पहुंचे। बाकी मैंने एक काम किया जो मैं ये मानती हूँ, मैंने इस इशू को सेंटर स्टेज करने की कोशिश करी और एक स्पॉटलाइट मैं इस इशू पे लेकर आई हूँ, जो मेरे हिसाब से महिला आयोग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अभी तक अगर मणिपुर में कोई भी एक्शन हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। दिल्ली महिला आयोग अपनी काम करने की कोशिश कर रहा है। हमने एक 5 to 6 पेजेस की एक बहुत
बहुत इन डेप्थ इंटरिम रिकमेंडेशंस भी प्रेसिडेंट को दिए कि कल कोई ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजी गई है, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट भेजी गई है, मुख्यमंत्री को वहाँ के रिपोर्ट भेजी गई है, सारे बड़े अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट में मैंने वहाँ की सच्चाई बताई, क्योंकि मैं देख कर आई हूँ। मैंने देखा है कि किस तरीके से जो रेप सर्वाइवर्स हैं उन तक कोई मदद नहीं पहुँची। मैंने देखा है कि किस तरीके से माँओं के बेटे छीन लिए गए। मैंने देखा है कि किस तरीके से विमेन के हस्बैंड्स छीन लिए गए हैं, किस तरीके से बच्चियों के फादर छीन लिए गए हैं और किस लेवल का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वो सारा मैंने रिपोर्ट में लिखा है। क्योंकि ये सारे नाम मेरे हिसाब से हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी देश की प्रेसिडेंट को पता होने चाहिए। कल ये ना हो कि हमें तो पता ही नहीं था, बिकॉज अगर वो सिर्फ वो 6 पेज पढ़ लेंगे ना तो उन्हें समझ आ जाएगा कि मणिपुर में क्या चल रहा है। मैंने उसमें रिकमेंडेशन दी है कि प्रधानमंत्री को सारे काम छोड़ के तुरंत मणिपुर आना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही, ये मणिपुर की आवाज़ है। मुझे एक बात बहुत अजीब लगी मणिपुर जाकर, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। मैं वहाँ गई, मैं जब उन लोगों से मिली और मैं बहुत सर्वाइवर्स से मिली, वो मेरे को गले लगा के रो रहे थे। मैं उनसे सॉरी कह रही थी और वो मुझसे थैंक यू कह रहे थे। मैं वो मोमेंट कभी नहीं भूल सकती। मैं सॉरी इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं शर्मिंदा थी कि हमारे देश में, मणिपुर में इतनी अट्रॉसिटीज़ हो जाती हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ तक पहुँचने की जहमत तक नहीं उठाते। मैं शर्मिंदा थी कि कोई नहीं आया। मैं शर्मिंदा थी कि मैं अकेली लड़की हूँ, महिला हूँ जो वहाँ पहुँची। मुझे उस बात की शर्म थी। मुझे इस बात की शर्म है कि उन लोगों के साथ कितना बुरा हुआ और मुझे इस बात की शर्म है कि मदद नहीं पहुँची। लेकिन वो मुझे थैंक्स कह रहे थे क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मैं कम से कम वहाँ पहुँची तो। If Manipur wants something right now, it is the right to be heard. तो मैंने मणिपुर के जितने लोगों से मिली, उनकी आवाज़ मैंने केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी है। रिलीफ कैंप्स के इतने बुरे हाल हैं मीना जी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ओवरक्राउडिंग हो रखी है, वहाँ पे बच्चों के पास ठीक से खाने को नहीं है, स्कूल्स बंद हो चुके हैं, वहाँ पे मेडिसिन्स नहीं पहुँच रही हैं। एक ऐसी स्थिति हो गई है अपने ही देश का कि एक एरिया, ये वाले एक कम्युनिटी के लोग इधर नहीं जा सकते, वो वाली कम्युनिटी के लोग इधर नहीं जा सकते। ऐसा नफ़रत का बाज़ार फैला हुआ है वहाँ पे। और केंद्र सरकार जिनका काम है वो हाथ पे हाथ धर के बैठी है। ये सवाल मेरा नहीं है कि प्रधानमंत्री वहाँ क्यों नहीं जा रहे, ये सवाल मणिपुर के सब लोगों का है और सारी कम्युनिटीज़ के लोग इस वक्त यही बात पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मणिपुर की आवाज़ जितनी प्रबल हो सके वो करने की कोशिश की है। बाकी मैं मदद कर रही हूँ अपने लेवल पे, मैं जो कर सकती हूँ। बट लाइक आई सेड, जिनकी पावर है, जिनका ज्यूरिस्डिक्शन बनता है, अगर NCW चाहे तो मैं ये मानती हूँ कि वायलेंस ख़त्म हो सकती है। बट बनिस्पत इतनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बनिस्पत वहाँ पे फायरिंग रेंज में पहुँचना पड़ेगा, बनिस्पत सवाल पूछने पड़ेंगे, बनिस्पत ये बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, उनसे आँख में आँख डाल के बात करनी पड़ेगी, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड मैं रियली महसूस करती हूँ कि अगर ऐसा करा जाए तो मणिपुर ठीक किया जा सकता है। जगह वो बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, बट इट्स वेरी सैड दैट द सेंटर इज़ कम्प्लीटली इग्नोरिंग देम। मणिपुर पर एक सवाल और लूँगी मैं आपसे। मुख्यमंत्री तो खुद कहते हैं कि ये तो और हुए हैं, जब ये वीडियो वायरल हो रहा था तो उन्होंने कहा था ये तो एक है, ऐसे तो कई सारे मामले हैं। तो क्या इस मामले के अलावा भी आपकी नज़र में कोई और मामला आया इससे जुड़ा? क्योंकि वहाँ के फुटेज नहीं आ पा रहे हैं, इंटरनेट बिल्कुल बंद किया हुआ है, ये वीडियो खुद इतना पुराना था कि 2-3 महीने बाद आया। तो आपको वहाँ जाने के बाद कुछ और भी वहाँ मामले पता चले? जी, एक 21 और 24 साल की लड़कियां हैं। इम्फाल में वो एक छोटी सी दुकान पे काम करती थी और साथ में पढ़ाई भी करती थी। और 4 मई को बताया जा रहा है कि उनके साथ गैंग रेप हुआ और उनका मर्डर करा गया और एक मॉब को उनको एक तरीके से हैंड ओवर कर दिया गया। एक 19 साल की लड़की है, कांगपोकपी में किसी तरीके से अपने घर वापस पहुंची वो, उसको भी 4 मई को कुछ लोगों ने, कुछ भीड़ ने उठा लिया इम्फाल से और उसको रखा, उसके साथ गैंगरेप हुआ। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो ड्राइवर की मदद से वो वहाँ से भागी और कांगपोकपी वापस पहुँची।
तो इस तरीके के वहाँ पे बहुत केसेस हैं। एक वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है जो पूरे देश में ही है, क्योंकि लोगों को डर लगता है सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बात करने में। मैंने मणिपुर में वो डर बहुत ज़्यादा देखा। महिलाओं में एक बहुत फियर था कि अगर हमने बताया कि हमारे साथ किस तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो शायद हमारे परिवार वाले ही हमें छोड़ दें। और इसीलिए जो रिपोर्ट भी हमने सबमिट करी है, उस रिपोर्ट में हमने ये रिकमेंडेशन दी है कि मणिपुर में तुरंत एक हेल्पलाइन लॉन्च होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि वो हेल्पलाइन के ज़रिए सरकार लोगों को ये बताए कि अगर उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो वो डरे ना और वो बात करें और वो बताएं, जिससे कि एफआईआर लॉन्च करी जा सके और सख्त से सख्त कार्यवाही हो। पर ज़रूरी ये है कि जो सरकार, क्योंकि मैंने भी सुना था मुख्यमंत्री ने कहा था कि ऐसे तो कई 100 केसेस हुए। देखिए, मुख्यमंत्री को स्वाति मालीवाल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मणिपुर। वो तो वहाँ थे 3 और 4 में, वो इम्फाल में ही थे। वो तब से इम्फाल में अपने घर में ही बैठे। ये बात नहीं कह सकते कि उनको नहीं पता ये बात और है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। ये सब वहाँ पे मणिपुर में ये बात फेमस हो रखी है कि ये आदमी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। अब पता नहीं मुख्यमंत्री का काम कैसे वर्क फ्रॉम होम होता है और ऐसी सिचुएशन में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें पता नहीं है। वो कह रहे हैं कई 100 केसेस हैं। और उसके बाद मैंने उन्हें पत्र भी लिखा कि आप वो 100 केसेस, कई 100 केसेस की एक बार हमें वो दे दीजिए, एफआईआर की कॉपी दे दीजिए। हम अपनी टीम सेटअप करेंगे, हम बात करेंगे। देखिए, मेरा मकसद वहाँ जाके सरकार को परेशान करना नहीं है। सिचुएशन बहुत ख़राब है। उस सिचुएशन में जितने लोग साथ आके बात कर सके, एक दूसरे की मदद कर सके, इस वक्त मणिपुर की वो नीड है। तो मैंने तो उन्हें सिर्फ एक पत्र लिखा था कि आप वो सारी मेरे को दे दीजिए। हमने हज़ारों लाखों केसेस हैंडल करे हैं सेक्सुअल असॉल्ट के। इस देश में इस वक्त सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैंडल करने में या तो पुलिस को एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो भी बहुत केसेस हैंडल करते हैं, या फिर दिल्ली महिला आयोग को अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमने हज़ारों लाखों केसेस हैंडल करे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि आप हमें दीजिए, मैं अपनी एक टीम सेटअप करूंगी। वी विल वॉलंटियर आवर सर्विसेज। मैं यहाँ से छुट्टी ले लूंगी थोड़े दिन के लिए, मैं सिर्फ वॉलंटियर करूंगी। लेकिन ही डजंट वांट एनी काइंड ऑफ अ हेल्प, क्योंकि और मैंने कोशिश करी कि मेरे से मिल लें, तो मेरे से मिलेंगे तो किस मुंह से, कि जब मैं दिल्ली से आकर फायरिंग के बीच में बिना सिक्योरिटी के चूरा चांदपुर चली जाती हूँ, ये आदमी अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। ये आदमी मेरे से तो किस हालत में मिलेगा, क्योंकि इनके लोगों से तो मैं मिल ली और मैं उनको ज़्यादा बता सकती हूँ कि उनकी क्या हालत है। इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या एटीट्यूड है केंद्र सरकार का, कि जब इन्हें पता भी चल जाता है कि सामने वाला गलत है तो उसको हटाते नहीं। यही बीरेन सिंह के साथ समस्या है, और यही वो बिजेंदर ये जो रेसलर वाला जो ब्रिजभूषण सिंह है, उसके साथ भी यही समस्या है। सारी लड़कियों ने बता दिया, 6 लड़कियों ने आकर बताया, रेसलर्स, ओलंपिक रेसलर्स, ओलंपिक एक मेडल जीतने की मेरे को नहीं लगता है कि ये जितने राजनेता हैं इनमें से कोई जीत सकता है एक ओलंपिक मेडल। आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक सो। तो ये एक ओलंपिक मेडल जीत के आई हैं ये लड़कियाँ, और उसके बाद वो बताती हैं कि कैसे ब्रिजभूषण सिंह ने उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करा। केंद्र सरकार को दिख रहा है, पुलिस पे दबाव बनाया जाता है, जिसकी वजह से एफआईआर पहले रजिस्टर नहीं करी जाती है, फिर कमज़ोर कर दी जाती है, और एक्शन ले सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं लेते। उनका तो सांसद है, उनसे सवाल पूछना उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, पार्टी से निष्कासित करना जिम्मेदारी नहीं बनती। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से उसी दिन क्यों नहीं निष्कासित किया, क्या एक्शन लिया, क्यों जेल में नहीं पहुंचाया? कैसे दिल्ली पुलिस ने वहां जाके कोर्ट में बोल दिया कि नहीं, हमें तो कोई बेल की ज़रूरत, हम मना नहीं करेंगे बेल देने में? ये क्या तरीका है? तो आप ये देखिए कि ये एक ऐसी सरकार बैठी हुई है। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका मोटो है, लेकिन जब बेटी बचाने पे आता है और अगर सामने वाला इनका कोई अपना है तो ये आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। अच्छा स्वाति, आप इतने सारे केसेस देखते हैं और महिलाओं से जब आप मिलती हैं तो वो एक क्या कनेक्शन होता है आपके बीच में? और इसमें ही मैं एक और सवाल लूँगी कि ऐसा क्यों है कि महिलाएं इजी टारगेट हैं? कुछ भी हो, हिंसा हो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो, महिलाओं पर ही गालियाँ बनी हुई हैं, तो उनको गालियाँ देना, उन पर रेप करना बहुत ईजी टारगेट है महिलाएँ। तो इसकी एक बड़ी वजह आपको क्या लगती है? मेरे हिसाब से हमारी बहुत ही ज़्यादा पितृसत्ता, पेट्रियार्कल एक सोच है, और वो सोच बहुत नीचे तक है।
पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर घुसी हुई है और सदियों से चली आ रही है। बहुत सारे बदलाव हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही, महिलाएं चांद पे भी पहुंच पा रही हैं, महिलाएं बहुत फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें तो मैं मानती हूँ कि सबको ये महसूस होता है कि उनकी ज़िंदगी एक आदमी से कहीं ज़्यादा कठिन होती है और इसको बदलाव करने के लिए हमें सोसाइटल माइंडसेट्स पे काम करने की ज़रूरत है। महिलाएं इजी टारगेट इसलिए भी है क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन अभी तक पार्लियामेंट में भी नहीं है, लेजिस्लेचर्स में नहीं है। 50% महिलाएं होनी चाहिए, आधी आबादी हैं हम, 50% रिजर्वेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, और हैं कितनी, ले दे के 14% पार्लियामेंट में महिलाएं हैं। तो मुझे बताइए किस तरीके से महिलाओं के जो मुद्दे हैं, जो कि इस देश के बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, उन पर आवाज़ भी कैसे उठेगी। इनफैक्ट हम तो ऐसा भी देखते हैं कि पार्लियामेंट में कोई महिला बोल रही होती है तो उसी के साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार हो जाता है। तो ये हालात कैसे बदलेंगे जब तक उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा और जब तक सख्त कार्यवाही नहीं होगी। आज हमारे देश में किसी को डर नहीं लगता, लोगों को लगता है किसी भी महिला के खिलाफ, किसी भी बच्ची के खिलाफ वो कुछ भी कर देंगे और ये सिस्टम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अनटिल देयर इज सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट, हर हाल में सजाएं हों, तुरंत सजाएं हों, प्रोसेस द्वारा सजाएं हों पर तुरंत हो, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा सिस्टम बनेगा कि लोगों को डर लगेगा। आज तो सिस्टम ये है कि किसी भी महिला के साथ, बच्ची के साथ कुछ कर दो, ठीक है, अगर पुलिस ने आपको पकड़ भी लिया तो थोड़े दिन आप जेल की हवा काटेंगे, उसके बाद आप फिर बाहर हैं। ये जो एक माइंडसेट क्रिएट करता है एक लैक ऑफ डेटरेंस का, मेरे हिसाब से ये बहुत ख़तरनाक है इस देश के लिए। और मैं ऐसा मानती हूँ हमारा देश बहुत महान देश है, हमारा देश बहुत एक बड़ा सुंदर देश है, क्योंकि हम बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं। नॉर्थ से साउथ देख लीजिए, ईस्ट से वेस्ट देख लीजिए, वी आर वेरी डिफरेंट पीपल बट वी आर यूनाइटेड इन आर डिफरेंस। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट हमारा अगर प्रोग्रेस, हमें अपने देश को बढ़ाना है तो आधी आबादी को साथ लेके प्रोग्रेस करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, अगर आधी आबादी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पीछे देख रही है तो किस तरीके का प्रोग्रेस या किस तरीके की स्वतंत्रता के लिए हम काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए या वो बढ़नी चाहिए, उस पर बात हमेशा होती है कि रिजर्वेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए, लेकिन कोटा अंडर कोटा पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जो उन महिलाओं में भी है वो डाइवर्सिटी दिखे, चाहे वो दलित, आदिवासी हो, मुस्लिम महिलाएं हों, उस पर आपको क्या लगता है कि वो महिलाएं भी उसमें शामिल होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए। जो भी वर्ग समाज का ऐसा है जिसके साथ एक लंबे समय तक शोषण हुआ है और उनको आगे बढ़ने में समस्याएं हैं, वो ब्लॉक दिखता है, वो साफ दिखता है, तो उनको मदद क्यों नहीं होनी चाहिए। एंड मैं अपने आप को कैसे एक महिला कहूँगी अगर मैं अपनी दूसरी महिलाओं की मदद नहीं करूँगी या उनके पर्सपेक्टिव से मैं चीज़ें नहीं देखूँगी। बिल्कुल मेरे हिसाब से जो भी वर्ग शोषित रहा है एक लंबे समय तक, उनको रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। एंड आई रियली थिंक दैट अगर हमारे संसद में 50% महिलाएं पहुंच जाती हैं तो फिर देखिएगा इस देश का नक्शा बहुत अलग होगा। और इस देश के ये जो मेल राजनेता हैं जिन्हें लगता है कि ये खुदा हैं, मुझे लगता है कि उनसे सवाल पूछने वाली महिलाएं संसद में एक बार पहुंच जाएं तो काफ़ी बदलाव होगा।